अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान चौधरी। इस वक्त मौजूद हूं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर जो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बार है। साल 2022-23 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, यूनाइटेड लॉयर्स और प्रोफेशनल लॉयर्स के दरमियान कांटे का मुकाबला है। राजा इम्तियाज़ और सिदरा लतीफ़ के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हर साल जो डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर का इलेक्शन तो होते हैं, मसाइल पर बातचीत भी की जाती है, लेकिन मसाइल को किस हद तक पूरा भी उनका किया जाता है या कौम बाला तक पहुँचा कर उनका हल भी तलाश किया जाता है। मैं वकला से जानने की कोशिश करूँगा कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। 2022-23 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो विनर सदर होगा वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर का मसाइल को कितना उजागर करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं वकला के पास, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इलेक्शन बोर्ड के मेंबर राशिद रशीद एडवोकेट साहब। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। राशिद साहब, बताइएगा कि जो इलेक्शन 2022-23 होने जा रहा है, इस हवाले से आपके क्या हिकमत अमली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट बार का जो हर साल इलेक्शन होता है बड़े पुरअमन अंदाज में होता है। बार के अंदर 2 पैनल्स मौजूद हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इलेक्शन बोर्ड ने बेहतरीन इंतज़ामात किए हुए हैं और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से इलेक्शन होगा और किसी किस्म की जैसे बाकी इलेक्शन होते हैं यहाँ पे वो नहीं होता। ये वकला का इलेक्शन है, बड़ा पुरअमन और बेहतरीन अंदाज में होगा। 4 बजे तक पोलिंग होगी, बहुत पुरअमन अंदाज में होगा। टोटल कितने वकला है जो अपना आके राय इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 716 वोट है जो यहाँ पे जो है ना वोटर लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट बार की। 716 वोट में से जो और कितने पैनल्स हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 पैनल हैं। एक राजा इम्तियाज़ अहमद साहब का पैनल है, एक सरदार सिदरा लतीफ़ साहिबा का पैनल है। ये दोनों मद्दे मुकाबल पैनल हैं और इस पर इलेक्शन हो रहा है। जी नाज़रीन, की गुफ्तगू आपने जानी। मैं मज़ीद वकला के पास चलूँगा और सदारती उम्मीदवार से भी आपकी बात करवाऊँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप की जो सदारती उम्मीदवार हैं, मैडम सरदार सिदरा लतीफ़ साहबा। उनसे जानते हैं कि जो इलेक्शन 2022 होने जा रहा है उस हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली होगी और बिलखुसूस जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उस हवाले से आपके क्या इक़दाम होंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप और इस डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें कैंडिडेट दिया और हम भरपूर अपने कैबिनेट के साथ हम इस वक्त कैंपेन पर हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पुरअज़्म हैं, बाहिम्मत हैं और हौसला रखते हैं और हमने भरपूर कैंपेन की है और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर ताकत के साथ मैदान में इलेक्शन लड़ेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर भारी अक्सरियत में हमें वोट देगी, हम पर एतमाद का इज़हार करेगी और हम कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला वकला के मसाइल, वकला के बहुत सारे यहाँ पर मसाइल हैं, उनके हवाले से नौजवान वकला के जो मसाइल हैं स्पेशली उनके हवाले से, ख़वातीन वकला के जो मसाइल हैं उनके हवाले से और मजमूई तौर पर मैं ये समझती हूँ कि मसला कश्मीर के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बार है वो एक मजबूत फोरम है, एक ताकतवर फोरम है और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर के हवाले से अपने कश्मीरियों के लिए कश्मीर पॉलिसी पर इंशाअल्लाह हम जानदार मौक़िफ़ रखेंगे डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के प्लेटफॉर्म से और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। इंशाअल्लाह ताला हम शहरियों के मसाइल, इस शहर के हवाले से जितने भी अवामी मसाइल हैं जिनको हम बुनियादी मसाइल कहते हैं उन पर इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर जानदार अंदाज में उन लोगों के मसाइल के हल के लिए कोशिश भी करेगी और हुकूमत वक्त से उन मसाइल को हल भी करवाएंगे। आप चूँकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा ख़वातीन को मसला है, आप खुद खातून हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की जो बेबस बेसहारा ख़वातीन हैं उनके लिए जो बेचारी केस लड़ने की इस्तात भी नहीं रखती, उनके पास पैसे भी नहीं होते, उनके लिए आप क्या करना चाह रही हैं। इंशाअल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के फोरम से हम ये कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ ख़वातीन जहाँ सोसाइटी का हिस्सा हैं वहाँ मज़लूम लोग और भी सोसाइटी का हिस्सा हैं जो ये नहीं तौफीक रखते, जो केसेस के हवाले से या दिगर मामलात के हवाले से हम ये कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए कोई ऐसा पैनल, ऐसा फोरम तश्कील दें जो उनकी बिलखुसूस मदद करे और उनके मसाइल को हल करने में आसानी हो। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू जानी। उनका कहना था बिलखुसूस ख़वातीन के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बार में ऐसा पैनल तरतीब देंगे जो बिलखुसूस बेसहारा और बेबस ख़वातीन की बेहतरी से बेहतरी के लिए इक़दाम कर सके। 21 और 22 के जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि इस साल जो आपकी क्या कारकर्दगी रही, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं किस हद तक आपने उजागर किए और किस हद तक उनको पूरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपने क्वेश्चन किया कि आपकी क्या इस साल में कारकर्दगी रही, तो अगर मैं तफसील से बयान करूं तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर उस इस साल के दौरान आप कवरेज आप करते रहे, मुझे याद है सारा। शुरू में जब कोविड का इशू था उसके दौरान भी जो शहरी मसाइल हैं जितने भी, उसमें जो हमारे बेसिक रठवा रेहाम ब्रिज का मामला, शहर के अंदर गैस का इशू और जो बाकी जितने भी शहरी मसाइल, उसके अलावा दीगर जो हमारे बेसिकली जिस मकसद के लिए हमें मुंतखब किया जाता है, वकला के जो मसाइल हैं उसको भरपूर तरीके से हमने हल करने की कोशिश की, हल किए और भरपूर किस्म से इसको जो हमारा एक लाइब्रेरी का जो सेटअप था वो हमने 5 साल से हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी की कुतुब नहीं थी, हमने वो बुक्स प्रोवाइड की। बाकी ये हमने इजाफा किया बार के अंदर, ये एक कैंटीन का ये आपको नज़र आ रहा है सारा, हमने रेनोवेशन बिल्डिंग की और ये जो हाल के अंदर काम हमने करवाया। रठवा रेहाम ब्रिज के हवाले से बात की, वो मनसूबा जूँ का तूँ है, उसकी लागत कई लाख से बढ़कर कई लाख हो चुकी है, वो किस हद तक आप कहते हैं कि वो कब तक वो मुकम्मल हो जाएगा? देखिए इमरान साहब, जो रठवा रेहाम ब्रिज है इसमें हमारी जो मीटिंग हुई थी, जो प्रेसिडेंट है हमारे स्टेट के बैरिस्टर सुल्तान साहब और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अब्दुल कयूम नियाजी साहब, हमारी जो कैबिनेट की दोनों जो सरबराह हैं इस स्टेट के, उनके साथ जो मीटिंग हुई उसमें हमने उस मामले को उजागर किया और उनको जो हमने बार के अंदर दावत दी, बार के अंदर भी जो प्रेसिडेंट साहब आए और वज़ीर आज़म साहब आए, यहाँ पे भी उन्होंने इस चीज़ का अदा किया और उन्होंने इज़हार किया, ख़ासकर वज़ीर आज़म साहब ने, कि ये मनसूबा अब हमारा ये मंजूर हो चुका है, उसके लिए फ़ंड मुख्तस हो चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। रठवा रेहाम ब्रिज जो सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानब से भी यकीन दहानी करवाएगी वकला को कि वो बहुत जल्द इस मनसूबे को मुकम्मल करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और वकला से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस किस उम्मीदवार को अपनी सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो मजबूत हैं और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ऐसे मसाइल हैं जिनको उजागर कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या करेंगे। मेरे साथ कुछ वकला भी मौजूद हैं। मुदस्सर एडवोकेट साहब, मंजे हुए वकला हैं आप क्या कहते हैं, किस सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका सदारती उम्मीदवार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पूरा ग्रुप, हम तमाम वकला मैडम सरदार सिदरा लतीफ़ एडवोकेट साहिबा को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप है हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज़म है कि इस दफ़ा इलेक्शन हम भारी मार्जिन से जीतेंगे। और जिस तरह हमारे जो शहजाद चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी हमारे गुजरे हैं, अभी उनका एक दिन रह गया है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनल ग्रुप जो है ये इलेक्शन जीतेगा और इस तरक्की के जो अमल को हम जारी सारी रखेंगे। बताइएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्शन भी होते रहे हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए जो वकला है वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो फ़ीस वगैरह होती है वो कुछ गरीब नहीं दे पाते आपकी, उनके लिए भी आप कुछ इक़दाम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर में ऐसे बहुत से दफातर हैं, जिस तरह मैडम गजाला हमारी मोहतरमा बहन है उनका, मैडम नौशीन साहिबा, इस तरह हमारे अपना ऑफिस जो है खालिद रशीद लॉ चैम्बर, अभी हमारे उस्ताद जस्टिस बन चुके हैं। गरीब और गुरबा जो मस्कीन बेवा ख़वातीन जो होती हैं उनके हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कास्ट जो है ना उनको अपनी खिदमत पेश करते हैं। इवन वकालतनामा और ये जो तलबाना वगैरह के अखराजात होते हैं ये भी वकला अपनी जेब से बर्दाश्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काफ़ी दफातर हैं हमारी बार में। जी बिल्कुल, इनका भी कहना है गरीब आवाम के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं और गरीब मस्कीन और बेवा जो हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम केस लड़ते हैं और जो जितने भी अखराजात होते हैं वो सारे अपनी जेब से ही बर्दाश्त करते हैं। मैं मज़ीद वकला से जानने की कोशिश करूँगा कि उस हवाले से क्या कहते हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड अरशद मलिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आप क्या 2022-23 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी बार है, इलेक्शन तो होते रहते हैं, जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं, किस हद तक पिछली बॉडी ने पूरा किया और जो अभी जो इलेक्शन करवा रहे हैं इस टोटल कितने मेम्बरान हैं जो अपना आके राय इस्तेमाल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका रवैयात की तरह और जो हमारा शेड्यूल है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दिया है, इस के हवाले से 12 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें जो है टोटल जो हमारे मेम्बरान हैं उसमें जो वोटर फेहरिस्त जारी हुई है
वो तकरीबन 716 लोग हैं जो अपना आके राय दही इस्तेमाल करेंगे और अगले साल 2022 और 23 के लिए अपनी नई काबीना और मेंबरान एग्जीक्यूटिव का इंतखाब करेंगे। और अभी तक जो दोनों ग्रुप की तरफ से जो उम्मीदवारान सामने आए हैं बहुत अच्छे लोग हैं, प्रैक्टिसिंग लायर हैं और मीरपुर के मसाइल और दीगर वकला के मसाइल के वो बखूबी वाक़फ़ हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि वो आने वाले जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। मेरे साथ कुछ ख़वातीन वकला भी मौजूद है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो नए 2022 के इलेक्शन होने जा रहे हैं किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं और ख़वातीन के हवाले से ये जो डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर है उस हवाले से क्या ये मुतमिन है? जी मैडम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मा अशरफ एडवोकेट कैंडिडेट हूँ मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए राजा इम्तियाज़ पैनल से। यूनाइटेड लॉयर्स फोरम ने मुझे नामजद किया है इस पोस्ट के लिए, तो हम लोग बहुत उम्मीद हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इंशाअल्लाह जीत हमारा होगा। ख़वातीन के मसाइल और एज अ होल पूरी कचहरी के मसाइल को भी अगर आप देखें तो हमारे आने वाले जो मकसद है वो काफ़ी क्लियर है और जहाँ तक इंतखाबात की बात है तो हम जीते हुए इंशाअल्लाह। यूनाइटेड पैनल जो है वो जीत चुका है। ये जो हमें रिस्पांस मिला है वो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस है, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है, तो राजा इम्तियाज़ पैनल को मैं तो पेश की मुबारकबाद ही दूँगी कि इंशाअल्लाह वो जीत चुका है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ख़वातीन भी यहाँ पर पुरजोश नज़र आ रही हैं, अपने अपने उम्मीदवार को वो सपोर्ट्स भी कर रहे हैं और ख़वातीन के हवाले से जो बार ने इक़दाम किए उस हवाले से काफ़ी मुतमिन भी नज़र आ रही हैं। मेरे साथ कुछ और भी वकला मौजूद है, मैं उनसे भी राय लूँगा कि वो मज़ीद क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं उसको किस हद तक उजागर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के माया नाज वकील खावर शरीफ एडवोकेट साहब ही। खावर साहब मुझे बताइएगा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बार सबसे बड़ी आज़ाद कश्मीर की बार, आप सबसे पहले तो ये बताएं किस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और इस हवाले से क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया K2 TV का। यहाँ मीरपुर बार की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे हमेशा 2 पैनल्स जो है ना वो अनाउंस होते हैं, एक प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से होता है, एक यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए इलेक्शन यहाँ पे होते हैं और बड़े अच्छे माहौल में होते हैं। मैं प्रोफेशनल पैनल से मेरा ताल्लुक़ है। प्रोफेशनल पैनल जो है ना मीरपुर बार का एक बड़ा ग्रुप है, एक प्रोफेशनलिज़म को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप मौजूद है जो नौजवानों के मसाइल से बखूबी वाक़फ़ है, जो नौजवानों के मसाइल हल करना चाहता है और वकला के मसाइल बिलखसूस जो शहरियों के मसाइल यहाँ पे हमारे पास आते हैं उनको हल करने के लिए जो प्रोफेशनल पैनल का जो एक क़यादत है यहाँ पे वो एक वसी तजर्बा रखती है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा गैस का मसला आ रहा है, पानी का मसला आ रहा है, बल्दिया का निज़ाम बुरी तरह ख़राब है, सफाई के बुरे निज़ाम है, इस हवाले से भी क्या आपके जो कमेटी है वो इक़दाम करेगी? जो अभी हमारे प्रोफेशनल पैनल की जो क़यादत सामने आ रही है जिसमें सदारती उम्मीदवार हैं सिद्रा लतीफ़ एडवोकेट, चौधरी जहांगीर जो नायब सदर के हैं, सेक्रेटरी जनरल के शहजाद मुग़ल हैं, उन सब का जो मंशूर है जो पैनल ने अनाउंस किया मंशूर वो ये है कि शहरी आज़ादियों को लेकर हमने चलना है। जब तक हम शहरी आज़ादियाँ यानी कि पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, खरियाम पुल का मसला और दीगर जो कोई भी मसाइल हैं, जो न्यू सिटी के लोगों के मसाइल हैं, ज़ैली कुंभाजात के मसाइल हैं, सड़कों के जो मसाइल हैं, इन सब मसाइल को लेकर जो है ना ये पैनल जो है ना वो निकल रहा है। अवाम के मसाइल को भी देखेगा और बिलखसूस जो वकला के हमारे मसाइल हैं, बार के चैम्बर्स के मसाइल हैं और कचहरी के जो मसाइल होते हैं उसको लेकर ये पैनल सामने आया है। वकला में सबसे ज़्यादा जो गरीब आदमी के मसाइल हैं उनमें से फ़ीसों का मसला है। अक्सर लोग गरीब हैं, बेचारे कहते हैं कि वकला बरादरी जो है, जो बड़े वकील हैं हमसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगते हैं, फ़ीस के इक़दाम जो ऐसे फ़ीस की मद में मांगने की कोशिश करते हैं, हम अफोर्ड नहीं करते, जो हमारे केस हैं अधूरे रहते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इमरान भाई, मैं अपनी बात करता हूँ कि हम कोशिश करते हैं जहाँ मज़लूम हो, जहाँ पे नादार हो, मुस्तहिक लोग हों, फ्री ऑफ कास्ट हम उनकी काम करते हैं। इवन कि हमें अपने जेब से भी पैसे लगाने पड़ते हैं तो हम लोगों की हेल्प के लिए, उनको लीगल जो सर्विसेज देने के लिए, मेरी वाइफ हैं वो ख़वातीन के बिलखसूस बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। बेशुमार वकला ऐसे हमारे भाई मौजूद हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लोग काम करते हैं। हाँ, यहाँ पर बारी भरकम फ़ीसें भी ली जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ऐसी चीज़ें भी हमारे वकला भाई करते हैं जो लोगों को फ्री सर्विसेज देते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल हम लोग फ्री सर्विसेज भी यहाँ पे हमारा दे रहे हैं। मेंबर इलेक्शन बोर्ड मीरपुर सरदार हामिद रज़ा साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा अगर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बार है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इसके मेंबर हैं, कैसे इलेक्शन करवा रहे हैं, उसकी तरतीब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि हमारे मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर है, ये एज है कि अब तादाद के एतबार से सबसे बड़ी बार है
और इसी बार ने सबसे ज़्यादा जो हायर जुडिशरी है उसके बीच में जजेस भी यहीं से एलिवेट हुए। तो यहाँ पर रवायात बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर बुनियादी तौर पर जिस तरह बाकी बार्स में होता है, इस तरह यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं वकला के। वो सिर्फ इलेक्शन के हद तक होते हैं, प्रोफेशनल्स और यूनाइटेड लॉयर्स पैनल। तो यहाँ पे बहुत अच्छे और पुरअमन माहौल में हमेशा से पोलिंग होती है। ये आज तक इस हमारा रिकॉर्ड है कि कभी इसमें कोई बदनज़मी नहीं हुई, कभी किसी ग्रुप ने यह नहीं कहा कि हम नताइज को तस्लीम नहीं करते। इंतहाई पुरअमन और शफाफ तरीके से होते हैं। पूरा साल वकला एक दिन के लिए जब ये इलेक्शन होता है तो उसके बाद दोबारा से उसी तरह इकट्ठे हो जाते हैं बाहर आके जब यहाँ पर रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो इसकी तरतीब जहाँ तक आपने पूछी, इसमें सबसे पहले तो यह है कि हम इंशाल्लाह सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू करेंगे। इसमें बेसिकली 2 बैलेट पेपर्स होंगे। मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5 मेंबरान हैं, वो अलग से बैलेट पेपर होगा, और सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अलग से बैलेट पेपर हैं। तो इसके लिए जो वोटर फहरिस्त हतमी आई 716 लोगों की जो इसमें वोटर हैं जो बार कौंसिल ने फ़ाइनल की, क्योंकि इसमें काफ़ी से वकला थे जो बैरून मुल्क थे, जो वफात पा गए, उसको स्क्रूटनाइज़ करके तो बार कौंसिल ने 716 लोगों की हतमी फहरिस्त भेजी है। उसी के ऊपर इलेक्शन हमारा होगा। सुबह 9 बजे पोलिंग होगी और इंशाल्लाह शाम 4 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी, और उसके बाद काउंटिंग का अमल होगा और फिर जो है बोर्ड वो रिज़ल्ट अनाउंस करेगा। अस्सलाम वालेकुम। आबदा कुरैशी एडवोकेट मीरपुर बार से बिलोंग करती हूँ। काफ़ी सालों से मीरपुर बार से मुंसलिक हूँ और आजकल इलेक्शन के बारे में ये सवाल किया जा रहा है। तो इलेक्शन जो है वो पूरी गहमा गहमी के साथ अपने ज़ोर शोर से अपनी तैयारियों के अरूज पे है। तो हम लोग भी उसमें पूरी तरह से जो है वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तो आजकल कैंप वगैरह भी लगता है, उसमें बैठते हैं हम लोग। मैडम आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? वो मैं असल में डिफरेंट लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ। तो बस उसमें यह है कि पैनल तो मेरा पुराना चौधरी सिद्दीक साहब वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है पैनल के अलावा भी ऐसे होते हैं जिनको हमें सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं फिर सबको जो मिले जुले लोगों को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। बार के अंदर टोटल ख़वातीन कितनी हैं जो अभी इनकी तादाद है? इस वक्त मेरे ख्याल में 60 के करीब जो हैं वो ख़वातीन बार के अंदर एंटर हैं, जो काम कर रही हैं, प्रैक्टिकल जो इसमें एंटर हैं और अच्छे तरीके से वो कर रही हैं काम। लेकिन जो ज़्यादा सही तरीके से काम कर रही हैं, हार्ड वर्किंग जो हैं वो कम है। उनमें कोई तकरीबन 10-15 होंगी जो हार्ड वर्किंग है। बाकी जो हैं वो अभी नई आई हैं, तो इसलिए अभी नई है, वो सीख रही हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आगे से अब ख़वातीन की बैठने के लिए बार में एक जगह ख़वातीन के लिए मुख्तस कर दी गई है, और ख़वातीन को कोई मसाइल तो नहीं? जी मसाइल तो बहुत सारे हैं, अगर बताएं तो कौन सा कोई हल हो जाएंगे। मैडम सीदरा ने ये बोला है कि अगर आप लोग मुझे बनाएं तो मैं ख़वातीन के मसाइल के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ख़ुद एक औरत हैं, तो शायद वो इसलिए चाहती हैं कि वो ख़वातीन के लिए मसाइल जो हैं वो हल करने के लिए कुछ काम करें। तो देखें, चलें, दूसरे जो पैनल वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी ख़वातीन के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं जिनको हम ख़त्म करना चाहते हैं। चौधरी शकील रज़ा एडवोकेट भी मेरे साथ मौजूद है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हर साल होते हैं, मनसूबे के बड़े दावे किए जाते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। मीरपुर की आवाम हमेशा यही गिला करती है कि हमारे जो केस 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने में होते हैं, वो वकला हज़रात 6-6 महीने लगा देते हैं। इस हवाले से भी कोई हिकमत अमली बनाई है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल K2 का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा की तरह आप मीरपुर के मसाइल को उजागर करने के लिए आप फ्रंट फुट पे आके यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हमारी आवाज़ अवानों तक पहुँचाते हैं। सर, गुजारिश इस तरह की है कि हमारा आज़ाद कश्मीर का जो भी सिस्टम है, जो भी डिपार्टमेंट है, हर आदमी चाहता है कि कोई आसमानी कोई ऐसा सहीफ़ा उतरे जिससे हमारे मसाइल हल हों। मीरपुर के बेशुमार मसाइल हैं यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमारे एक बड़ा दरीना इशू था हाई कोर्ट के जजेस का। एक चीफ़ जस्टिस साहब थे, अब हमारे 6 जजेस जो नए तैनात हुए हैं, उस वजह से स्पीडी ट्रायल हो रहे हैं, और जो पाइल अप थी फाइलें, जो केसेस थी, रिट्स थी, वो इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है। खालिद रशीद साहब, उनका ताल्लुक़ मीरपुर से है, बड़े उन्होंने
उन्होंने केसेस को निपटाने की कोशिश की है और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो जो वक्त गुज़र रहा है उसमें जो जुडिशरी के जो जजेस बड़े वो एनर्जेटिक भी हैं, वो कोशिश करते हैं कि मेरिट की बालादस्ती के लिए इंसाफ वही है जो होता हुआ नज़र आए और जो जल्दी हो। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे आने वाले महीनों में लोगों के इश्यूज़ को डेफिनेटली। आप किस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं यहाँ बार के, चूँकि आप बार में तशरीफ़ लाएँ, हमारा जो इस बार में जो ग्रुप डोमिनेट करता है वो प्रोफेशनल ग्रुप है। हमारे इस ग्रुप की जो क़यादत में से एक बड़ी जो क़यादत है चौधरी सिद्दीक़ साहब हैं। इंशाअल्लाह हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप की जो हेड हैं जो पैनल वाइज वो मैडम सिद्रा लतीफ़ हैं। और मैं आज ये ऑन द रिकॉर्ड बात रहे, हमारा ग्रुप बड़ी स्विंग के साथ, बड़ी पेस के साथ आगे जा रहा है। और हमारा ग्रुप, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो शहजाद मुग़ल हैं और बड़ा एक हसीन इम्तजाज है। और हमारा ग्रुप बड़ी भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह जीतेगा। और जो मीरपुर के जो इश्यूज़ हैं, और हम इसमें ख़ासकर जो जिसके बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, वो अरेआम ब्रिज है। और इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप कामयाब होता है या नहीं होता, दोनों में से एक जीतता है। लेकिन हमने प्रिंसिपली ये फ़ैसला किया है कि 12 फरवरी के बाद अरेआम पुल और मीरपुर के जो इश्यूज़ हैं उनको हम फ्रंट फुट पे आके पब्लिक की आवाज़ को साथ लेके इनके हल के लिए हम डेफिनेटली प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कोई भी पैनल जीतता है, बिलखुसूस जो रठवा हरियाम ब्रिज है उस हवाले से जो अपने मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं और बिलखुसूस रठवा हरियाम ब्रिज है उसका जो मनसूबा है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने में जो वकला है अपना अहम किरदार अदा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर के उम्मीदवार भी हैं, बख्तावर याकूब मेहर साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बेशुमार मसाइल हैं, गैस का मसाइल है, ग्रेटर वाटर स्कीम है, रठवा हरियाम ब्रिज है, दीगर जो बल्दियाती निज़ाम है बुरी तरह जो है मीरपुर शहर की जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस हवाले से भी आपकी जो लॉयर्स हैं वो इकदाम करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इमरान भाई आपका और K2 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यह मौका फ़राहम किया। जहाँ तक आपने मसाइल का ज़िक्र किया तो मैं आपको इंशाल्लाह यकीन दहानी कराता हूँ कि मीरपुर बार जो है पहले भी जो शहरी मसाइल हैं उसमें इनका बड़ा मस्बत किरदार रहा है। जो भी मसाइल होते हैं वो ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, मज़लूम की आवाज़ बनते हैं। इंशाल्लाह अभी जो नई कैबिनेट है, नए इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें मैं अपने तौर पे बतौर मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी अगर वकला मुझ पर एतमाद करते हैं तो मैं ये मोटो लेकर और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हमारा यही मोटो है, इंसानियत की खिदमत, आवाम की खिदमत, पिसे हुए लोगों की खिदमत, और इंशाल्लाह ये हम जारी और सारी रखेंगे। आप किस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बार्स के इलेक्शन है ये बेसिकली यही एक जमहूरियत है, यही डेमोक्रेसी है। तो इसमें हम इलेक्शन तक तो हमारे पैनल्स होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है और जो हमारा प्रेसिडेंट और कैबिनेट इलेक्ट हो जाती है वो चूँकि सारी फिर बार की नुमाइंदगी करती है, तो मैं इस वक्त जो है ना प्रोफेशनल लॉयर्स फोरम की जो है वो उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो हमारी कैंडिडेट जो है वो मैडम सिद्रा लतीफ़ हैं। तो हमारे प्रोफेशनल लॉयर फोरम के चेयरमैन हैं चौधरी सिद्दीक़ साहब, तो उनकी ज़ेर क़यादत हम जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कैंपेन भरपूर तरीके से जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को जब शाम रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो यकीनन जो है वो हम ही फतह याब होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले कश्मीर में आपने वकला की गुफ्तगू जानी। बिलखसूस सदारती उम्मीदवार सिद्रा लतीफ़ साहिबा का भी यही कहना है कि बिलखसूस ख़वातीन के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक अलग से डेस्क बनाएंगे, जिसमें डेस्क में ख़वातीन की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बेसहारा, यतीम और जो नादार ख़वातीन हैं उनके लिए जो फ्री केसेस हैं वो लड़े जाएंगे। बल्कि इवन वकला का भी यही कहना है कि जो बेसहारा लोग हैं उनका अखराजात जो होते हैं वो अपनी जेब से भी बर्दाश्त करते हैं। रठवा हरियाम ब्रिज, वाटर ग्रेटर स्कीम और बल्दिया के जो निज़ाम के हवाले से भी ख़वातीन का भी यही कहना है, वकला का भी यही कहना है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ हुकूमत वक्त से मुतालबा भी करेंगे कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं इनमें कमी लाने के लिए ऐसे बेहतर इक़दाम किए जाएँ। और बिलखसूस जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार है वो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा बार है, इसके प्लेटफॉर्म से हम सब वकला मिलकर मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मसाइल में कमी लाने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान इमरान चौधरी को हवाले कश्मीर में दीजिए इजाज़त। अगले हवाले कश्मीर में एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।